हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि HPSC की जो पोस्ट निकली हैं PGT के लिए 3069 के आसपास जो आपकी पोस्ट निकली हैं, तो और विभिन्न विषयों में ये पोस्ट निकली हैं, तो इन सब की तैयारी आप कैसे करें। तो आज की जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए जो कि HPSC PGT की तैयारी करने वाले हैं। इनके फॉर्म आपको पता है कि अभी 25 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि इस HPSC जो है 3 स्टेप्स में एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का आएगा। उसमें 0.25 आपकी नेगेटिव आपका जो मार्किंग होगी। और उसके बाद वैकेंसी का, पहले तो क्या था कि वैकेंसी का 4 गुना स्क्रीनिंग में पास किया जाता था, फिर वो 4 गुने सब्जेक्टिव में बैठते थे और सब्जेक्टिव का डबल जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। ठीक है, तो शायद यही प्रोसेस इस बार भी रहने वाला है, क्योंकि अभी जो 2024 में अनेक सब्जेक्टों की जो भर्ती अभी ज्वाइनिंग हो ही रही है, तो ये आपने अभी सुना भी होगा, देखा भी होगा। अधिकतर कैंडिडेट वही हैं जिनका या तो पिछली भर्ती में जो सिलेक्शन नहीं हुआ, या कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल न्यू होंगे। तो मैंने सोचा कि एक बार इस पर वीडियो बना देते हैं। तो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके 18 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 15 प्रश्न करने हैं। 3 घंटे का आपके पास समय होगा और एक प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा। टोटल आपका 150 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जब सब्जेक्टिव का आपका वो आ जाएगा, हो जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है आपका 12.5 का होगा, क्योंकि जो सब्जेक्टिव का 150 मार्क्स का पेपर होगा उसका वापस 100 में कन्वर्ट कर लिया जाएगा और वो 87.5 के आसपास 5 बनता है। उसके बाद 12.5 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल 100 में से आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो आज हम बातचीत कर लेते हैं कि विभिन्न सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं, या ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो अनेक सब्जेक्टों से तैयारी कर रहे हैं और HPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप कैसे तैयारी करें कि आपकी स्क्रीनिंग, आपका सब्जेक्टिव और आपके इंटरव्यू की तैयारी एक साथ हो। वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने स्क्रीनिंग दिया। मेरी BCB की 4 सीटें थी। वैसे तो हिंदी की टोटल 70 सीटें थी। 65 पे रिजल्ट अभी दिया गया है। तो मेरा, आप चाहेंगे कि मैम आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरव्यू स्टेज तक मैं पहुँची हूँ और ओनली 0.25 से मेरा सिलेक्शन रहा है। ठीक है, जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है उसमें 45.13 हैं और मेरे 44.88 मार्क्स थे। ठीक है, तो ये आप कुछ भी समझें। अब मैंने सोचा कि अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और एक अच्छा सा गाइडेंस आपको देती हूँ कि आप किस प्रकार से तैयारी करें, क्योंकि एक कहावत भी है कि आपको अगर जानना है कि हारे हुए की जो सीख होती है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। जो भी आपको सलाह दी जाती है उसे ज़रूर मानना चाहिए। तो स्क्रीनिंग की आपको तैयारी करनी है कि जैसे कि HPSC का सिलेबस आपको साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस कोई चेंज होने वाला नहीं है। और सिलेबस क्या है, NCERT है। NCERT आप सिलेबस देख लेना। अब मेरा तो विषय हिंदी है, तो हिंदी लिटरेचर था और प्लस में क्या था कि NCERT थी। और NCERT के भी जो 11वीं और 12वीं की जो बुक्स लगी हुई हैं अपने हरियाणा बोर्ड में, उनका चैप्टर वाइज सिलेबस में दिया गया था। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक हार्ड कॉपी आप अपने सिलेबस की अपने सामने रखें। उसके बाद आप NCERT की बुक्स उठाएं। आप किसी के हैंडमेड जो नोट्स हैं आप उनके ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि अगर 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रहता है तो आप मेरी तरह, आप मेरी हालत आप जान सकते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपका सिलेक्शन किसी थोड़े बहुत नंबर से आपका रहे। तो NCERT की बुक आप उठाइए, सिलेबस अपने सामने रखिए, पहले चैप्टर को उठाइए और NCERT की बुक से आप लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू कीजिए। उसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप नोट करते जाएं लाइन टू लाइन। इससे ज़्यादा अच्छे नोट्स आपको देने वाला कोई भी नहीं है। जब आप NCERT की लाइन टू लाइन आप पढ़ जाएंगे तो आपका सब्जेक्टिव के लिए भी आपके पास काफ़ी सारी नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी। और जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें ऑप्शन होंगे आपके पास, वो भी आप आसानी से कर देंगे।
क्योंकि आपको पढ़ना लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है, ताकि आप श्योर रहें कि हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। इसी प्रकार से सिलेबस के आप एक एक टॉपिक अपना एक एक चैप्टर करके अपने नोट्स खुद तैयार करें। आप शुरू में ही सब्जेक्टिव के नोट्स मत बनाना, मैं आपको सही सलाह दे रही हूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव के नोट्स आप जब आप पढ़ना शुरू करेंगे सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तो आप सोचेंगे कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, कहीं ये ना आ जाए, कहीं ये ना आ जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि जो आपको सिलेबस दे रहा है उसमें से आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, और सिलेबस से बाहर एचपीएससी का एक भी मतलब क्वेश्चन जो है वो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनिंग की इस प्रकार से तैयारी करनी है। एक एक चैप्टर आपको पढ़ना है, हैंडमेड नोट आपने बनाने हैं खुद से। और हाँ, एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे कई बार हम क्वेश्चन बना लेते हैं तो क्वेश्चन का आंसर बन जाता है और आंसर में से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो ये भी हम एक तो ये बन गया कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसी में से अगर एक प्रश्न और बनाऊं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा देश आज़ाद हुआ, तो ये है कि प्रश्न से उत्तर और उत्तर से प्रश्न आपके बन रही हैं। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, और ये तभी संभव है जब एनसीईआरटी की आप लाइन टू लाइन अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका स्क्रीनिंग का रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाता है सब्जेक्टिव के लिए, तो सब्जेक्टिव के लिए भी मैं अच्छी खासी वीडियो बनाऊंगी आपको, जो मैंने रिटर्न में प्रैक्टिस की थी। हालांकि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास टीचिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस था और मुझे ये टाइम भी थोड़ा सा कम ही मिला था लिखने के लिए। लेकिन हाँ, 2-4 दिन जो मैंने लिख कर देखे और मुझे अच्छे खासे मार्क्स मिले हैं। 13 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके आई थी। जैसे कि आपको पता है हिंदी विषय में वैसे ही मार्क्स कम मिलते हैं, तो 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी मेरे 68-69 मार्क्स मेरे आए हैं। तो मैं एवरेज जो है आप समझ सकते हैं 13×5 या 6 के आसपास या 5.5 के आसपास मुझे मार्क्स मिले हैं। तो ये था आज का इसमें वीडियो में हमारा प्रोसेस। अगर आप कमेंट करके कहते हैं कि मैम सब्जेक्टिव के बारे में भी बताइए, तो मैं आगे आपको गाइड करते रहूँगी। और एचपीएससी पीजीटी का जो प्रोसेस है शुरू से लेकर आखिर तक, उसमें आप चाहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से करें, या तो वो सारी वीडियोज़ मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं, क्योंकि पिछली जो भर्ती हुई जितने बच्चों के डाउट्स थे, किस प्रकार से फाइल तैयार करें, किस प्रकार से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, ड्रेस कोड क्या हो, किस प्रकार से तैयारी करके जाएं, कैसे कपड़े पहन के जाएं, सारी वीडियोस मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल रखी हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अदर सब्जेक्ट वालों से तो यही उम्मीद है कि इसी प्रकार के हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बाकी तो हमारा चैनल आपके किसी काम का है नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आप HSC की या किसी और सब्जेक्ट की तैयारी, HSC के द्वारा निकाली गई किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। एस्टेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, या जो कॉमन हिंदी आती है, जब कपा देने वाली हिंदी आती है 15 नंबर की, तो उसकी तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। कमेंट करें तो मैं तैयारी जब भी शुरू करवा दूंगी। वैसे मैंने स्टार्ट कर रखी है, और 15 में से 13 मार्क्स मैंने 13 नंबर मैंने एस्टेट में लिए हैं। तो ये आज की वीडियो में था। और जो स्क्रीनिंग की आपकी जो तैयारी है, तो एक बार फिर से लास्ट में मैं यही कहूँगी, सबसे पहले समय रहते आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, किसी भी प्रकार की आप गलती ना करें। उसमें क्या है कि अगर आप जो आपने जो रिजर्वेशन कंडीशन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वो अपने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे, जैसे BC-A के BC-A वाले लगाएंगे, B वाले B की लगाएंगे। तो जो BC-B की सर्टिफिकेट है वो आपको पैटर्नल साइड मतलब अपने मायके की साइड से आपको बनवानी है, वही आपको लगानी है, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट रिजेक्शन लिस्ट में गए थे पिछली बार। तो आपको ना अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सभी डॉक्यूमेंट्स आप जो भी रिक्वायर हैं वो सारे आप उसमें लगाएं, अपलोड करें और अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें। उसके बाद आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो जब आपको मोटिवेट करने के लिए समय समय पर वीडियो आपके लिए डालते रहूँगी कि किस प्रकार से अपनी तैयारी करें। जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, आप तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दें। आप ये वेट ना करें
कि अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो भर्ती अभी आपकी निकली है, तो हमारे जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे अभी अक्टूबर नवंबर में सुनने को आ रहा है, तो इस विधानसभा के इलेक्शन से पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी, और मेरा जो आइडिया था कि एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ें, डीप से पढ़ें, और लाइनर जो क्वेश्चन एक रेखीय प्रश्न आप बनाकर एक लगभग एक जो आपका, अब देखो सिलेबस टू सिलेबस, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है कि आपका किस प्रकार से आपकी जो नोट्स है कितने पेज के तैयार हो जाएंगे। तो आप अपने ऐसे नोट्स बनाई, मैंने ऐसे ही बनाए थे। अगर आप एनसीईआरटी की कोई गाइड उठाते हैं, किसी और के नोट्स बनाते हैं, तो जो नोट्स बनाने वाले ने नोट्स में मेन बात तो लिख दी, लेकिन बीच की लाइन अगर कोई छोड़ दी, उसी में से अगर आपका प्रश्न आ गया और फिर मेरी तरह से अगर आप 0.25 से सिलेक्शन में रह जाते हैं, तो आपका धोखा जो है, आपको फिर से मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा इलेक्शन के दबाव में आकर ये वैकेंसी आई है, अदरवाइज तो हम 2016 से स्टेट नेट करके बैठे थे, तब से कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। तो ये आज की वीडियो में था। आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।